कहाँ से भगवान? ये कहाँ पड़ा था? ये कहाँ लाए हो? प्रसाद आज लड्डू का दिखाओ जरा। हमारे पहली बार नहीं कि प्रसाद आए। तो इसको दे दो बच्चा, ले आओ प्रसाद, बांट दो सबन। काय के लिए आए हो आप? पहली बार आए? 4-5 बार? पहली बार आए हो? ये बताओ क्या करते हो भगवान? किसकी? तो फिर भी दारू आप पीते हो? इतने अच्छे दोस्त तुम्हारी जेब का लगाते हो, दोस्त पिलाते हैं? हम भी लगा देते, दोस्त भी लगा देते। तुम्हारे दोस्त मजेदार है। चलो अच्छा, भगवान ने हमारे एक भक्त ने दोस्त की बात कर दी और हमारे भी मन में एक बात आ गई दोस्त की। बैठ जाओ जरा, हम आप सबको एक कथा सुनाएं जिससे दोस्त कैसा होना चाहिए। दारू प्यारा है, दोस्त ऐसा होना चाहिए। ये जो हम कथा बता रहे हैं ऐसा दोस्त होना चाहिए। कैसा दोस्त होना चाहिए? आप जैसा बताओ वैसा होना चाहिए। तुम्हारे जैसे दोस्त ना हो चाहिए। तो फिर क्यों दोस्त के साथ में पड़े हो? अब नहीं पड़े। पक्का? चलो लगाओ जोर से जयकारा, श्री राम जोर से। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। बताओ दोस्त आज जयकारा तक नहीं आ होता। बुरा मत मानना, नहीं माला पहरा देंगे, घर भगा देंगे, है ना? क्या नाम है आपका? शुभ नाम? विपिन सिंह। विपिन सिंह। कितनी दारू पी लेते हो? अरे पी लेते थोड़ी बहुत। अरे फिर भी आप आधी क्वार्टर बस, इससे ज्यादा नहीं। क्वार्टर भैया कैसी होती तो वही लोग बता सकते। कौन कैसी होती? छोट होती कि बड़ी होती? पता चले कौन बता दे कि 2.5 लीटर वाली क्वार्टर होती तो आधी 1.5 लीटर। बताओ फिर कितनी हो गया? अच्छी कर पे मिलती है? इससे मिलती है 100-150। समझ रहे हो? 100-150 वाली पे तो तुम लोग आगे है न्याय। विपिन सिंह है तो आगे नहीं होगा। तो भगवान आपके मित्र आपको महीना 2-4 महीने में दारू पिला देते हैं या फिर स्वयं आपने पीने का प्रयास किया? नहीं, मिल जाते हैं तो हो जाता है। वो मिल जाते? अरे जैसे हम मिल गया ये यार मिला ले, हाथ यार बना ले दोस्त, कहे परेशान करे हो। मिल गए हो, नहीं मिलाओगे? जजमान मिले अच्छे, हमारे दारू छूट गए तो ना उनको लो चलो। मित्र कैसा होना चाहिए पता है? कर्ण जैसा। कर्ण जैसा मित्र जीवन में होगा, कोई बात की चिंता नहीं होगी। महाभारत का युद्ध सिर्फ एक ही व्यक्ति से शुरुआत और एक ही व्यक्ति से खत्म हुआ था। कर्ण, जानते हो कर्ण को? सगे भाई हैं दोनों, अर्जुन और कर्ण। ये दोनों के बीच से ही युद्ध की शुरुआत और इन्हीं के बीच में अंत। जानते हो भगवान श्री कृष्ण बीच के बिचवानी रहा है, पर कबहू कबहू न उनके लात पने कि डों बता जात गे बिचवानी के तक। पता है क्यों? क्योंकि जब शांति दूत बन के भगवान श्री कृष्ण गए धृतराष्ट्र की सभा में, तो वहां पर एक सन की होल्डर भाई था उनका, जानते हो? तुम्हारे भाई हमें के दिलान दे एक बोतल, लग जान दे। उसी तरीके से कर्ण का मित्र था, जानते हो कौन? अब बताओ, तुमको पता नहीं है? दुर्योधन सन की होल्डर व्यक्ति था वो, ठीक है? तो उसने भगवान से कई प्रकार की बातें की राजसभा में। बोले तुम शांति दूत बन के यहाँ पर आए हो, एक काम करो कि इसको बंदी बना करके डाल दो कारागार में। अब बताओ, शांति दूत को पहले की समय पर, जानते हो पहले के समय पर, अब तो शांति दूत आज के कलयुग में मोबाइल बन गया, फट से खबर भेजे थे, फट ले। पहले के जमाने में आज से 20-30 साल पहले डाक घर थे, वो बच जाता था, भैया फलाने आपकी चिट्ठी आई है देख लो, आपकी खबर आई है देख लो। भगवान श्री कृष्ण वहां पर जब गए तो उनको बोले इसको बंदी बना के डाल दो। भगवान को तक बंदी बनाने की नौबत आ गई बिचवानी को। उन्होंने जंजीर मंगाए और जंजीर को शरीर में धारण किया। भगवान ने बोला यार तो बड़ा बेवकूफ है, मुझे महसूस हो रहा है कि युद्ध टलेगा नहीं, पक्का होगा। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने क्लियर कर दिया था।
जंजीर उनके शरीर में डाली गई। भगवान ने अपना आकार बढ़ाना आरंभ किया, जंजीर सब टूट गई। बोले कि दुर्योधन मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ, पर नहीं, मैं शांति दूत बन के आया हूँ, शांति दूत बन के ही कार्य करूंगा। बहुत से अपमान करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने, धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण को एक कमरे में बुलाया। बोले कि आओ मेरे पास, आप बैठो, मेरे से बातचीत करो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। उसी समय पर जो गार्ड थे ना, बॉडी गार्ड होते हैं, उनके पास कर्ण का संदेश आया कि हम अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि ना, इजाजत नहीं है आपको मिलने के लिए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, उसको आने दो, मेरे से मुलाकात करे वो। और वहां पर आया और अपने मित्र की तरफ से उसने गलती मानी कि वो, अगर मेरे मित्र ने कोई गलती कर दिया है तो मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे, उसको माफ कर दो। मित्र ऐसा होना चाहिए मित्र के प्रति। इनके मित्र कहा थे भगवान एक क्वार्टर लाइन आदि तुम लान दो, आदि हम जान दें, चलो। मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपना पतन की ओर ले चले। वहीं से भगवान श्री कृष्ण ने समझाना आरंभ किया। बोले कि मित्र हो तो तेरे जैसा हो, वरना ना हो। क्यों? क्योंकि एक तेरा यहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं है, पर स्वार्थ के वजह तू सेवा कर रहा है खाली मित्र की वजह से। और तेरा मित्र भी तेरी वजह से अहंकार में डूबा हुआ है। मित्र तुम उसको समझाओ। बोलो भगवान मैं उनका दास हूँ, मैं समझाने का प्रयास नहीं कर सकता हूँ, वो जो कहेगा उसका आदेश का पालन मैं स्वयं करूँगा। आप जानते हो कि ये गलत है, मैं जानता हूँ कि गलत है युद्ध, फिर भी आप क्यों तैयार हो? बोले जो होगा अच्छा होगा। बोले कि कर्ण तुम मानते नहीं हो, युद्ध को मैं टालने के लिए आया था, तुम टाल नहीं रहे हो। तो बोले एक काम करते हैं, अब हमको इजाजत दो, हम चलते हैं। तो वहां से कर्ण ने बोला कि आप चलो और आपको मैं स्वयं छाड़ के आता हूँ अपनी सीमा तक। जानते हो सीमा कौन होती है? हमीरपुर जिला और कानपुर जिला का बॉर्डर है। ठीक, महोबा जिला हमीरपुर जिला का बॉर्डर है सीमा तक। तो वहाँ छाड़ने के लिए भगवान गए। जब भगवान को छाड़ने के लिए कर्ण गए तो कर्ण बोले कि आप वो एक काम करो कि मैं अपना रथ मंगवा रहा हूँ आपको, और अपना स्वयं रथ आप चलिए आएंगे और मैं अपने रथ में लेकर चलूंगा। अपने साथी को कर्ण ने कहा कि आप नीचे उतर जाओ और मैं भगवान को लेके जाऊंगा, यानी मैं द्वारकाधीश को लेके यहाँ से जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे रथ में, हमारी गाड़ी में इतना बड़ा व्यक्ति सवार है तो ड्राइवर भी ताकतवर चाहिए, गाड़ी चलाने वालों। लेके गए। इसके बाद में कुछ दूरी पहुंचे तो दरबार करना आरम्भ कर दिया कि हम तो कुछ सोच के आए थे, पर यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम सोच के आए थे कि युद्ध टल जाए, हम केवल 5 गांव मांगने आए थे। दुर्योधन हमको 5 गांव दे दीजिए। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई की नोक जितनी जगह नहीं दूंगा पांडवों को, क्योंकि उसको अपने वीरता पर और अपने मित्र की वीरता पर घमंड था कि हमसे संसार में कोई जीत नहीं सकता। भीष्म से द्रोणाचार्य जैसे हमारे पास योद्धा हैं, ये क्या कर लेंगे पांडव। इस वजह से उसने कहा मैं 5 गांव छोड़ो, सुई कितनी नोक जगह नहीं दूंगा। तो बोले युद्ध होके रहेगा। वहां गए तो वहां समझाना आरंभ किया, और पहली बार ने ही श्री कृष्ण ने अपने मित्र कर्ण को बताया कि तुम अपने भाई के प्रति युद्ध करना जा रहे हो। भाई के प्रति उनको समझाया गया। बोले कि हमारा भाई कैसे है वो। तब उनको समझाया गया कि आज से ठीक बहुत दिन पहले दुर्वासा ऋषि को आप जानते हो कि नहीं जानते हो? अच्छा बताओ, जानते हो दुर्वासा ऋषि कौन है? दुर्वासा ऋषि के माँ बाप को क्या नाम है? नहीं जानते हो आप लोग, हम बताते हैं। दुर्वासा ऋषि के माँ बाप का नाम है अत्रि मुनि महाराज, सती अनसुईया माता, और ये अवतारी हैं लाल जी जैसे शिव शंकर के। सती अनसुईया माता के पुत्र हैं दुर्वासा ऋषि, दत्तात्रेय महाराज और चंद्रदेव महाराज। ये 4 समझ रहे हो?
दुर्वासा ऋषि, दत्तात्रेय महाराज, चंद्रदेव महाराज, भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी का अवतारी है ये। ब्रह्मा जी के लड़का है वो स्वयं दत्तात्रेय महाराज जी के पिताजी अत्रि मुनि महाराज। जानते हो ये आज की कथा नहीं है, बहुत पुरानी कथा है। और वही दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया था माता कुंती को कि हम तुमको एक मूल मंत्र देते हैं। मूल मंत्र जानते हो? गुरु जब अपने शिष्य को मंत्र देता है तो वो काने में बताया करता है। ये मंत्र को उच्चारण नहीं किया जा सकता समाज में। उन्होंने कान में बताया कि जब तुम्हें जो चीज की जरूरत हो तुम मांग लेना, आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो माता कुंती ने सुबह नहा धो करके एक लोटा जल लेकर के भगवान सूर्य को चढ़ाना आरंभ किया और उनसे प्रार्थना कर दिया, भगवान मुझे बच्चे खिलाने की शौक है, मुझे बच्चा दो। तो सूर्य भगवान ने तत्काल में उन्हें एक संतान दे दिया जिसका नाम है कर्ण। जानते हो? सूर्य पुत्र कर्ण, जानते हो? समझते जाना बात को हमारी। और उन्होंने अपनी बदनामी के कारण उस बच्चे को नदी में छाड़ दिया गया कि बदनामी होगी समाज में कि बिना शादीशुदा के ये स्थिति है इस बच्ची की। उन्होंने छाड़ दिया। जब उन्होंने पानी में छाड़ दिया तो वहां जा करके एक सूत पुत्र कपड़ा धुलने वाला शख्स उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो उसने सेब पाल के बड़ा किया पर उसको शिक्षा ना दे सके। जहां पर उसके साथ भाई जाते थे गुरु द्रोण के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वहां पर गुरु द्रोण ने शिक्षा नहीं दी। तब उनकी माँ ने और उनके पिता ने उनको बताया कि आप भगवान परशुराम की शिक्षा लेना आरंभ करो। और कर्ण के गुरु, जानते हो कर्ण के गुरु भगवान परशुराम स्वयं हैं। पर भगवान परशुराम क्षत्रिय को कभी भी अपनी शिक्षा नहीं देते थे। शिक्षा नहीं देते क्षत्रिय को, वो सूत को देते थे और सूत समझ के उनको दिया। पर जब उन्हें ज्ञात हुआ वो चीज का तो उन्होंने कई एक दो चार अस्त्रों के लिए उन्होंने श्राप दे दिया कि जब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे ये अस्त्र फेल हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाना आरंभ किया, तब उसको समझ में आया और उतनी समय पर ही भगवान ने माता कुंती को बुला लिया मैदान में। माँ तुम समझाओ सही, तुम्हारे इससे समझे। तो बोले ना, इतिहास में कई ऐसी चीज हैं जो छुपी हुई हैं, पर हम आपको एक बात जरूर बता दें, इतिहास में कभी भी बच्चे ने अपनी माँ को वरदान दिया हो, ये गीता बताती है खुले शब्दों में। कर्ण ने अपनी माँ को वरदान दिया कि माँ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और वरदान देता हूँ कि पूरी महाभारत खत्म होने के बाद तेरे 5 पुत्र जिंदा रहेंगे। अगर मैं कर्ण से अर्जुन से युद्ध करके दोनों लोग, अगर कर्ण अर्जुन को मार देगा तो युद्ध को समाप्त किया जाएगा, अगर अर्जुन कर्ण को मार देगा तो युद्ध समाप्त किया जाएगा। माँ तेरे 5 पुत्र साबित रहेंगे, आशीर्वाद देता हूँ मैं। और वहीं पर उन्होंने ठान लिया कि मैं रणभूमि में सिर्फ एक शख्स से युद्ध करूंगा और वो है अर्जुन, दूसरे के ऊपर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। मित्रता ऐसी होनी चाहिए जैसे कर्ण ने की। भाइयों को तक साथ छोड़ दिया कि ना मैं अपने मित्र का साथ दूंगा और सही गलत का विचार नहीं कर सकता। मेरा भाई ने गलत किया, मेरे मित्र ने गलत किया, मुझे पता है, पर मेरा मित्र है उसका साथ देना मेरे अनिवार्य है। आजकल अगर कोई भाई इतना बड़ा हो जाता है ना तो तुम लोग साथ देना क्या, तुम लोग तो उसके दास गुलाम बन जाओगे। कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर तत्काल में पड़ जाएगा, इसलिए हम बता रहे हैं। वहीं पर माँ को कर्ण ने आशीर्वाद दिया और वरदान दिया कि तेरे 5 पुत्र जिंदा रहेंगे। अगर अर्जुन मर जाएगा तो मैं सब लोगों के बीच में शपथ लूंगा कि ये मेरी माँ है और मैं माँ मानूंगा तुम्हें उसी दिन से। अगर मैं मर गया तो तेरे 5 पुत्र अवश्य जिंदा रहेंगे।
माँ ने और भगवान ने बहुत समझाने का प्रयास किया, पर उसने एक नहीं मानी। भगवान ने भी उसका साथ छोड़ दिया कि करण जाओ, अपने मित्र को तैयारी के लिए सज्ज करो, उसको बताओ रणभूमि में कौन कौन से अस्त्र की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है तुम भीष्म से भी तेज हो। सूर्य के जैसा प्रकाश है तुझ में, कई हाथियों का जैसा बल है तुझ में, आकाश की जैसा गर्जना ताकत रखते हो तुम। तभी भगवान ने अपने मित्र को प्रणाम किया और माता ने भी कि बेटा मेरी बात को जरूर पालन कर। बोले माँ मैंने कह दिया सो कह दिया, अब आगे कुछ हो नहीं सकता। दोनों लोग अपनी अपनी स्थिति के लिए चले गए। अगर तुम्हें मित्र चुनना है, सबको कह रहा हूं, अगर मित्र चुनना है तो फिर ऐसा चुनो तो आपके दुख और सुख में साथ दे, यानी कि सुख में साथ दे और दुख में साथ छोड़ दे। ऐसा मित्र कभी नहीं चुनना। और तुम भी ये मित्र त्याग कर देना, मित्र पकड़ो जो आपके लिए आपकी सोच को अच्छा बनाने का प्रयास करें, अच्छा 100 लोगों से उठा करके ऊपर लाने का प्रयास करें, यानी कि दारू पी करके मेरे अंदर खोखला ना करें। ये दारू पी करके आप लोग अंदर खोखले होते हो, आपको महसूस नहीं हो रहा है। आपकी अवस्था जब समय ढलेगी ना तो आपको महसूस होगा, चलने में तकलीफ आएंगी, कई प्रकार की श्वास की नली खराब होने की, आतन की, लीवर की प्रॉब्लम पैदा होगी, तरह तरह की दिक्कतें आपको गुजरना पड़ेगा। तुम डॉक्टरों के पास, वैद्य, हकीम, अड़ेरी पढ़ेरी, तांत्रिक, मंदिर मस्जिद में दौड़ते जाओगे पर लाभ प्राप्त नहीं होगा कहीं पर, क्योंकि आपका मन, आपके मन का अंदर जो बहुत खोखला हो चुका है। इसलिए सब लोग मित्र बनाओ, ऐसा मित्र बनाओ कि कुछ कहे का नहीं। मित्र बनाने के लिए जरूरी है, अगर मित्र नहीं बनाओगे तो आपका दुख सुख में साथ कौन देगा। और कलयुग की बात बताएं, कलयुग की हाल की, मित्र की बात है कलयुग की, ये तो मतलब भगवान के जमाने की बात है। हम तुम तो लोग कलयुग में निवास करते हैं, करजुग, और इसका समय चल रहा है करजुग, कर और खाओ और ऐस कर, समझ रहे हो आप लोग। खाली आज आप लोग ये खाली आप लोग मेहनत मजदूरी करते हो तो करने और खाने के लिए बस, बाकी आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। एक मित्र थे, दोनों मित्र आपसी में। एक दिन क्या किया, एक मित्र को परदेश जाना था कमाने के लिए, परदेश, समझ रहे हो, जैसे आप यहाँ से दिल्ली जाना हो। कहाँ काम करते हो आप लोग? नहीं करते हैं, गाँव पास में। गाँव पास में। जैसे वहाँ उनको जाना हुआ तो एक दिन क्या हुआ कि दोनों लोगों ने अपना घर त्याग कर दिया। तो एक मित्र की, उसकी शादी हो गई थी और छोटे वाले भाई की शादी नहीं हुई थी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने विदेश कमाने के लिए सोचा कि मैं विदेश जाता हूँ, वहीं कमाऊँगा। तो उनके पास पैसा नहीं था, पैसा की ज़रूरत थी मज़े की, यानी कि 10,000 रुपये की। 10,000 रुपये उसको कोई दे नहीं रहा था। तो अपने मित्र के पास गया, किवाड़ खटकाया तो उसकी पत्नी आई, बोले कि हमारे उसको बुला दीजिए। भैया को नाम लिया उन्होंने, तो बोले अच्छी बात है, बुला दे रहे हैं। तो बुलाया तो बोले कि भाई क्या बात है? बोले भाई मेरे को प्रदेश जाना है और मुझे अर्जेंट में 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मेरे पास है नहीं है। तो उस मित्र ने सोचा कोई बात नहीं, दे देते हैं। उसने तुरंत लाया और अपने मित्र को दे दिया कि जाओ तुम अपना कार्य पूरा करो और जब तेरे हो जाए तो मुझे जरूर दे देना। बोले ठीक है मित्र, मैं दे दूंगा। वो गया परदेश। अब परदेश गया जहाँ ये वाला मित्र करता था, तो वहाँ से उसकी नौकरी छूट गई। अपना घर भी गिरवी रख दिया, अपने पास जो सामान थे वो भी गिरवी रख दिया। बेचारा परेशान हो गया। जब परेशान हो गया, 3 साल हो गए, वो मित्र आया। तो एक दिन जब घर पे आया तो आजकल की जो हमारी माताएं बहनें हैं ना, ये आपसी में विवाद सबसे ज़्यादा कराती हैं। अगर तुम लोग आपसी में विवाद ना करवाओ ना, भाई हमारे लड़ नहीं सकते हैं कभी भी। उन्होंने तुरंत बोले कि हमने तुम्हें कहा था कि फालतू को पैसा मत दो इसको उसको, तुमने दे दिया, भूखन मरो, ड्यूटी भी छूट गई, क्या करोगे? अब उसका दिमाग टेंशन में हो गया। उतनी समय पर वो मित्र आया और अपने दरवाजे से सुनना आरम्भ कर दिया। उसने दरवाजे से सुना कि तुम दूसरे को 10-10 हजार रुपया देते, साथ तुमको कोई 50 रुपया देने को तैयार नहीं है। उस मित्र ने सुन लिया पूरी बात दरवाजे से और फिर कुंडी खटखटाया। मित्र आया, बोले भाई तुम कब आ गए बाहर से? बड़ी उल्लास थी चेहरे पे, मेरे को कोई पहचान न कर पाया कि मैं इतनी मजबूरी में गुजर रहा हूँ। तो बोले कि बस अभी आया हूँ 1-2 दिन, मैंने सोचा जाते हैं आपके पास मुलाकात कराते हैं।
बोले कोई बात नहीं। बोले भाई अपना नंबर दो जरा हमको, आजकल चला है ना कलयुग वाला, तुरंत फोन पे। तो उसने नंबर लिया, बोले कि कोई बात नहीं। बोले भाई मैं तेरे 10,000 रुपया डाल दे रहा हूँ। और उसने 10,000 की जगह पता है 10 लाख रुपया उसके अकाउंट में डाल दिया। अब बताओ 10 लाख उसके अकाउंट में तत्काल में डाला। बोले भाई अपना मोबाइल चेक कर अभी आए पैसे कि नहीं आए। तो उसने जब चेक किया तो 10,000 के 10 लाख रुपए पड़े थे। तो दोनों भाई आपसी में मिल गए, गले लग गए। बोले भाई तू मेरी, बोले मैं तेरी मुसीबत सुन रहा था दरवाजे से, तेरी मैसेज तुझको कितना डांट रही थी कि तूने 10,000 रुपया दिया और तेरे को आज 50 रुपया नहीं कोई दे। भाई तुम जाओ अपना घर छुड़वाओ, अपनी सारी जरूरतें पूरी करो और मेरे को पैसा कभी मत देना। और तुम दोनों लोग तैयारी बनाओ, मेरे साथ चलो, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वहाँ तुम दोनों की ड्यूटी मैंने ज्वाइन करा दी है। ऐसे मित्र होना चाहिए कलयुग में। तो ऐसे मित्र आप भी चुनो ताकि हमारे को सुख दुख में साथ दे सके, उसी को मित्रता कहते हैं। अगर उसके मित्र के ऊपर भारी से भारी संकट आया तो करण ने कभी भी हाथ नहीं मोड़ा और जवान से आवाज दिया कि अर्जुन मैं तो उससे युद्ध करूंगा और अगर तू मारा जाएगा तो युद्ध को बंद कर दूंगा, अगर मैं मारा जाऊंगा तो फिर मेरे मित्र जानेंगे मैं कुछ नहीं जानता, पर अगर तू मारा गया मेरे हाथों से तो मैं तत्काल में युद्ध को रोक दूंगा। अब बताओ कैसे मित्र होना चाहिए, तुम्हारे जैसे या हमारे जैसे? श्याम रामचंद्र की जय। तो ये बात हमारी जरूर सीख लेना माताओं बहनों को भी, आपसी में प्रेम बनाने का प्रयास करना, लड़ाने का कभी नहीं। अगर कोई बात भी आ जाए तो उसको दबाने का प्रयास करना। अगर हम एकजुट एक मुट्ठ है ना तो हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता। पड़ोसी को मौका मत दो, पड़ोसी को मौका मत दो। एक आपसी में प्रेम बना के रखो, देवरानी जिठानी आपसी में प्रेम बनाओ। भाई भाइयों को बोलो कि आपसी में आप लोग प्रेम बनाओ। लड़ाई झगड़े का कभी कोई रास्ता ही नहीं बनाओ कि आप लड़ाई झगड़ा करने के लिए सूझे कुछ। कोई बात हो जाती है आप लोग ब्यारा को ब्यारा तुरंत बता देते हो, फलाने ऐसे कह रहे थे, वो कह रहे थे, ऐसे कह रहे थे, ऐसे में लड़ाई हो गई। बोले कि तुम मम्मी पापा हमका अलग कर दो, हमारी जिज्जी तो हमका हिस्सा कह रही है। बोले कोई बात नहीं बेटा। अब बस ऐसे ऐसे में आप लोगों का घर पतन हो गया। बाद में बाबा जी के पास आ गए, गुरुजी क्या हुआ? बोले मोर दिवरानी ने कर्तव्य करा दी, ने पेट में दर्द होता, वो हमारी साली पथरी घुसी है, दिवरानी ने कर्तव्य करा दिया। हम बता देते हैं कि इसमें पथरी घुसी है, भूत नहीं घुसा है। फिर गुरुजी हमारे पड़ोसी ने करा दिया, ये गलत बात। अगर तुम लोग शुद्ध भोजन शुद्ध विचार रखोगे ना तो तुम्हारे मन में ऐसी भावना कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी कि आपस में तुम लोग विवाद कर सको। और खासकर दारू वाले भैयन के लिए तो यह वाला डायलॉग बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी लोग ज्यादा खर दारू पी करके बिट्टी की अम्मा की जिज्जी की बात तनवा करके गलत कह रहे हैं आप लोग ये, क्योंकि आप लोग जब वो चीज को धारण कर लेते हो तो वो गलत कराने के लिए है, गलत कार्य कराने के लिए है। ये उसको मत सेवन करो और प्रेम से मंदिर जा करके अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, माँ बाप को घुमाओ, उनको बताओ परमात्मा के दरबार में जाने से हमारे शरीर को, हमारे तन को, हमारे मन को, हमारे धन में हर जगह शांति प्राप्त होती है, इसलिए मंदिर जाया जाता है। समझ रहे हो? आज से दारू वाले सब बंद। दारू वाले भैया कोई दारू नहीं पिएगो। अगर दारू पिएगो भिरंगी बाबा तुम्हारे लिए आदेश है, पटक के मार लगाइएगा। श्री रामचंद्र की जय। हम दारू वालों से नहीं डरते हैं, दारू वाले खुद हमसे डरते हैं। वो वाला बाबा है ना, वो वाला बाबा यही देखता है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। दारू तो नहीं पियोगे? कान पकड़ो, बैठ जाओ, पक्का लगाओ जो जयकारा। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कहा भैया? क्या कहो भैया? जय श्री राम। जोर से बोलो यार। जय श्री राम। ले लड्डू खा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आओ भगवान